देखना यीशु ने कहा विश्वास करो तो तू परमेश्वर का महिमा को देखेंगे, परसों नहीं देखेंगे, कल नहीं देखेंगे। यहाँ बैठा प्रिय भाई, तू अभी परमेश्वर का महिमा तेरे घर में होते हुए देखेगा, तेरे परिवार में होते हुए देखेगा, तेरे व्यक्तिगत जीवन में, तेरे नौकरी में, तेरे पति के जीवन में, तेरे पत्नी के जीवन में, तेरे बच्चों के जीवन में देख सकता है। समाप्त करने जा रहे, देखिएगा यीशु ने कहा पत्र खाओ, आगे पढ़ो। फिर क्या हुआ? हे लाजर, यीशु ने कहा यीशु ने आंखें उठाकर कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे से नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हाँ। तब उन्होंने उस पत्र को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन। ध्यान से सुनना, उसने पुकारा, हे लाजर बाहर आ। कहाँ रखा हुआ था? गुफा में। कितना मीटर नीचे? 12 मीटर नीचे गुफा के अंदर सीढ़ी उतर कर जाके वहां रखना था। हम कोई मर गया तो कितना फीट का गड्ढा खोदते हैं मालूम है आप लोगों को? 6 फीट का गड्ढे के अंदर डाल के दफनाता है। क्यों? कोई कुत्ते उसको नोचेगा नहीं, कोई बदबू बाहर नहीं आए। मैं अगर मर गया तो कितना फीट का गड्ढा खोदना है? 6 फीट का। एक डेड बॉडी को, एक मुर्दा शरीर को, चाहे किसी भी समाज का अगर दफनाना है तो वो 6 फीट का गड्ढा, 6 फीट का गड्ढा खोदता है। ठीक है, तो इसको कहाँ रखा था? पत्थर 12 फीट नीचे गुफा के अंदर रखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह आंखें उठाकर पिता से बातचीत किया, प्रभु जी से कहा, पिता से कहा, अपने ईश्वरीय अस्तित्व से कहा। यीशु मसीह कौन है? अभी मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया ना, मुझे और आपको बचाने के लिए। तो यही परमेश्वर है, ये परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। लेकिन ये क्या किया? मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया हुआ है और अपने ईश्वरीयता से कहा, हे पिता, तू जानता है मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से जो कुछ भी बोलता है तू सुनेगा, कार्य होगा। लेकिन मेरे साथ जो भीड़ खड़ा है इनको यकीन हो जाए, इसलिए हे लाजर बाहर आओ। यीशु ने कहा 12 फीट नीचे गया बंदा, क्या दिखा? जो मर गया था, कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। ध्यान से सुनना, अगला मत पढ़ो। और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। देखना, अंगोछे से उसका मुंह बांधा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ध्यान से सुनिएगा, 12 मीटर नीचे रखा हुआ कब्र के अंदर पड़ा हुआ एक व्यक्ति। हमारे यहाँ शरीर मरने के बाद एक सफेद कच्चा खरीदता है, मेरा ख्याल से 1.5 मीटर लंबा होगा, इतना ही है। एक 1.5 मीटर लंबा लेके कपड़ा हमारे ऊपर उठाता है, इतना ही करता है ना। लेकिन वहां ऐसा नहीं, 40 मीटर कपड़ा ले आकर सुगंधित वर्ग पूरे लगा के इसके शरीर में लेप लगा के इसको क्या करेगा? 40 मीटर कपड़ा से पूरा शरीर को क्या करेगा? लपेटेगा। कितना मीटर कपड़ा? 40 मीटर कपड़ा। और इसका सिर में एक पगड़ी, राजस्थानी पगड़ी, कितना लंबा है कोई जानता है? कितना लंबा है? साड़ी कितना लंबा है? आप लोग पहनने वाला साड़ी कितना लंबा है? 5.5 मीटर। हाँ, कितना मीटर है? 5.5 मीटर है। जो ओरिजिनल पगड़ी है, राजस्थान में जैसलमेर में प्रतियोगिता होता है, 6 मीटर का पगड़ी, 6 मीटर का ये पगड़ी सिर में बांधना है। ठीक है, सरदार जी का पगड़ी देख रहे हो? हाँ, 6 मीटर है। तो इसी प्रकार 40 मीटर तो इसका कपड़ा शरीर में बांधा, सुगंधित वर्ग लगाया, क्योंकि इसको 40 दिन रखना है, विलाप करना है।
हम लोग यहाँ 13वीं 12वीं करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। रिश्तेदार आते हैं तो वहाँ 40 दिन तक इसको मुर्दा शरीर वहाँ रखना है और सुगंधित वर्ग लगा कर रखा हुआ है। ताकि बदबू ना और 6 मीटर कपड़ा कहाँ बंधा है? सिर ये पर बंधा हुआ है, मुंह पूरा बंद, मर गया तो मुंह ढकेगा। अभी 46 मीटर कपड़ा के साथ ये बंदा को यीशु बोल रहा है बाहर आ। ये 12 मीटर ऊपर आके खड़ा हो गया। कैसे चल के तो नहीं आया ना, नहीं आए, बिल्कुल चल के नहीं आया ना। तू सोच रहे ये कैसे संभवित होगा? तेरा बुद्धि से परे बातों को करने के लिए मेरा प्रभु जी कैसे कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर और ये संभव बताऊंगा। मैं तेरी सुनकर कठिन से कठिन बातों को बताऊंगा। तुझे तू अभी नहीं समझता, तू सोच रहे कैसे होगा, लेकिन प्रभु के पास समझ समाधान है। हाथ मुंह बंधा हुआ हालत में बंदा जिंदा हो गया, बंदा जिंदा हो गया, लेकिन उसका हाथ मुंह बंधा हुआ हालत में आकर खड़ा हो गया लोगों के सामने। अब प्रभु यीशु ने बोला इसको बंधनों को खोल दो। मेरा प्रभु अगर खोल दिया तो बंद करने वाला कोई नहीं। वाला अगर बंद नहीं किया है। तो खोलने वाला कोई नहीं। आज तेरे जीवन में कितना बड़ा समस्या है, आज तेरे यीशु कहेंगे इसको बंधन को खोल दे, बंधन को खोल दे, तेरे परिवार को बंधन खोल दे। अंदर में शक्ति का धमकी है, तुझे भाग जाएगा और इनके छूट दे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुल जाएगा। समाप्त करने लगा। एक और बात बोलकर समाप्त करने लगा। मार्था खाना बनाने वाली ये बहन जाकर यीशु से क्या कहा? यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मरियम जाकर क्या बोला? यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मार्था के बातों को प्रभु यीशु ने सुना ही नहीं। अम्बेडकर सर्कल में यीशु खड़ा हो गया, जहां वो मिला वहीं खड़े रहा, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। सही है ना? लेकिन मरियम जब गए, मरियम के बात को सुना, पूछा तेरा भाई को कहाँ रखा? मैं आ गया हूँ, जिंदा करके दे दूंगा। यीशु उसके साथ रोया और कब्र में गया और पत्थर उठवाया और लाजर को जिंदा करके दे दिया। दोनों बहन एक ही बात बोला है ना, तो फिर दूसरी बहन की बात यीशु क्यों सुना? देखना, पहली वाली बहन जाकर यीशु को बोला तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हम लोग क्या करते हैं? यीशु तू मुझे वो दे दे, मेरा वो नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। हम लोग आवश्यकता को एक दुकानदार के रूप में प्रभु यीशु को बना कर रखा। प्रभु मेरे जीवन में दे दे, वो दे दे, वो दे दे, दे 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 बोलने वाला बन गया है। लेकिन दूसरी बहन यीशु के पांव पर गिरा। आज यहाँ बैठा मैं और आप अपना संपूर्ण जीवन यीशु के पांव में सौंपते हैं। अपना धार्मिकता को, अपराध को, पाप को छोड़कर आज तुम यीशु का पांव पर गिरना चाहता है। यीशु तेरा समस्या से तुम्हें बाहर निकालेगा, तेरे छुटकारा देगा, तेरे जीवन में बरकत कभी देगा। यीशु के पांव पर गिरे, यीशु 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 यीशु। प्रभु है, सामर्थ देने वाला प्रभु है, वो यीशु मेरे हाथ को बचा चुका है। उस यीशु को, आज उस यीशु को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता, मेरा स्वामी के रूप में ग्रहण करता, मेरा प्रभु के रूप में उसको ग्रहण करना। यीशु को छोड़कर आपके जीवन में और कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर केवल एक ही है। मुसलमान के लिए अलग परमेश्वर नहीं है,
हिंदू के लिए अलग परमेश्वर नहीं है, नहीं है। ईसाई के लिए अलग परमेश्वर नहीं है, एक ही है। एक ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, इसलिए उसका नाम यीशु मसीह बताया है। वो यीशु कहते हैं मैं ही हूँ, आदि और अंत मैं ही हूँ। वो यीशु मेरे और आपके मध्य में है। अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति को योग्य परमेश्वर है। मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लेकर मुझे और आपको क्षमा देने वाला परमेश्वर, उस प्रभु जी को हम धन्यवाद दें। हर बात के लिए धन्यवाद। प्रिय भाई बहन, आज आपके पास क्या कुछ नहीं है, हम लोग क्या करता है, ध्यान से मेरे तरफ देखें, इधर मेरे तरफ देखना, ये देखो, आए मैं अभी क्या करूंगा, मेरे पास इतना ही पानी है, मैं कैसे जीवन जीऊंगा, मेरे पास इतना ही है, वो मेरे पास इतना ही है, इतना कदम हो गया, मैं कैसे जीवन जीऊंगा। मैं विलाप करता हूँ, चिंता करता हूँ। रघु है ना, रघु क्या बोल रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे पास आधा पानी है। कितने लोग मेरे गांव में पानी के बगैर है, लेकिन मेरे पास आधा है, प्रभु धन्यवाद। मैंने क्या किया, विलाप किया, लेकिन इसने क्या किया, प्रभु का धन्यवाद। हर बात के लिए धन्यवाद देना सीखना। कुत्ते को वेस्ट देने के बाद भी कुत्ता उसका पूंछ जलाया, तो स्वतंत्र राजू ने बोला तेरा वेस्ट काटकर कुत्ता इतना पूंछ ला सकता है, सब कुछ टेस्ट में मुझे देने वाला मेरा परमेश्वर को मैं कितना धन्यवाद दूं, कितना भी धन्यवाद दूं, वो काफी नहीं है, काफी नहीं है, काफी नहीं है। इसलिए हम धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया। स्तुति हो यीशु की, स्तुति हो यीशु की, स्तुति हो यीशु की, स्तुति हो यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद यीशु का। आदर, आदर हो यीशु का, आदर हो यीशु का, आदर हो यीशु का, आदर हो यीशु का। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदर हो यीशु का। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदर हो यीशु का। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद यीशु का।
हालेलुया राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु धन्यवाद यीशु का। हालेलुया राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु धन्यवाद यीशु का। हालेलुया राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु धन्यवाद यीशु का। 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 राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु धन्यवाद यीशु का। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु धन्यवाद यीशु का। हालेलुया राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु धन्यवाद यीशु का। प्रभु का प्रभु उस महान परमेश्वर मेरे और आपको मध्य में, चाहे आपका सपना आशा मरा हुआ भी क्यों ना हो, आपने त्यागा हुआ क्यों ना हो, आपने छोड़ा हुआ क्यों ना हो, उसके बावजूद भी जिंदा करके देने के लिए प्रभु आए। लाजर उस आदमी का खूबी का कारण नहीं, वो खाना नहीं खिलाया, उसने यीशु के चरणों में बैठा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु ने उसके लिए बड़ा कार्य करके दिया। आज मेरे और आपके मध्य में यीशु आया है, मुझे और आपको बड़ा कार्य करके देना चाहता है, लेकिन मैं और आप यीशु के पाँव पर गिरने में हमें समस्या है। हमारा समाज क्या बोलेगा, पति क्या बोलेगा, पत्नी क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, डर की वजह से मैं और आप और कुछ बातों को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। यीशु के चरणों में गिरने का मतलब है मेरे सिर में रखा हुआ घमंड का मुकुट हट जाए, पाप और अधर्म हट जाए, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहे हैं। आई हम घुटना टेक कर प्रभु जी से दीन होकर प्रार्थना करेंगे। घुटना टेक कर प्रभु के सम्मुख में सब लोग घुटने में आ जाएं, प्रभु जी से कहें, प्रभु सहारा मुझे चाहिए, सहारा दे मुझे, सहारा मुझे चाहिए, सहारा दे मुझे, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा सब लोग बोले सहारा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे, ये बोझ जो गुनाह का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई, ये तू ही है खुदा, उठाएगा अगर कोई, तो तू ही है खुदा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा
अब यीशु मसीह मेरे और आपके मध्य में पूर्ण हृदय के साथ यीशु की ओर देखें। आप यीशु के चरण में गिरा पड़ा। यीशु, प्रभु यीशु मेरा मदद कर, मेरे परेशानी को दूर कर, मेरे परिवार में शांति लाए, मेरे परिवार में बरकत लाए। मैं मरा पड़ा है, पाप में मरा पड़ा है, मुझे जिंदा कर दो। आइए यीशु की तरफ देखिए, वो यीशु इस घर के अंदर है। आप घुटने में बैठकर प्रभु का आराधना करते हैं। इस यीशु को अपना पूर्ण हृदय में जीवन से बढ़कर मैं चाहता तुझे। सब लोग बोले जीवन से बढ़कर मैं चाहता तुझे। विराजमान है। और एक बार प्रभु मेरे बच्चों के हृदय का अभिलाषा को पूरा इसी समय हमारे बीच में अपनी आशीष उठे। ओ इसी समय प्रभु मेरे बच्चों के जीवन में अपनी आशीष उठे। ओ इसी
आइए हम लोग प्रार्थना करें। शंकर भाई प्रार्थना में सहायता करेंगे। यहाँ जितने लोगों का नाम आपको आते हैं, नाम लेके प्रार्थना करें और बाकी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। इस घर के अंदर आज जो भी लोग बैठा है स्वर्गीय आशीष से तृप्त गए, सब लोग प्रार्थना में जाए, अपने आंखों को बंद करें। शंकर भाई पिता परमेश्वर हर एक बहन को, हर एक भाई को आशीष दे। आज एक नई सहायता आज तक आपको देखने को आया, आज तेरे हाथ में सौंपते सब आशीष कर मेरे खुदा। हालेलुया, सेवनों में कमी ओ मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं। अब विश्वास किया, विश्वास किया, देखो अद्भुत कार्य होने दे, अद्भुत कार्य होने दे, अद्भुत कार्य होने दे। दया पूरी दया तेरा सामर्थ्य कार्य प्रकट होने दे, सामर्थ्य कार्य प्रकट हो प्रभु, अद्भुत कार्य प्रकट हो प्रभु, अद्भुत कार्य प्रकट हो मेरे खुदा। अद्भुत रातों के राजा प्रभु के प्रभु रहम कर मेरे प्रभु। हालेलुया, तेरे परिवार में तेरी शांति से, आनंद से, खुशी से भर दे। थैंक यू जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। शांति से